हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 115 के बारे में, जो है मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम की खोज, उसके परिचय के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके कुछ उपयोगों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ये भविष्य का तत्व है। इसके तत्वों में आधी खोज हो चुकी है और आधी खोज होना बाकी है। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में पता लगाना अभी वैज्ञानिकों का अनुसंधान करना बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 114 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मॉस्कोवियम। तो मॉस्कोवियम की जो खोज है वो अलग अलग जगहों से हुई है। तो मॉस्कोवियम की जो खोज है रूस के डुबना में संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान, कैलिफोर्निया अमेरिका में लॉरेंस लिबरमोर नेशनल लेबोरेटरी और टेनेसी यूएसए में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने 2010 में की थी। इन सब ने मिलकर मॉस्कोवियम की खोज की थी। किसने? रूस के डुबना में संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान, कैलिफोर्निया अमेरिका में लॉरेंस लिबरमोर नेशनल लेबोरेटरी, टेनेसी और यूएस में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों के द्वारा 2010 में इसकी खोज की गई थी। यह नाम मॉस्कोवियम जो नाम है वो मॉस्को क्षेत्र को संदर्भित करता है, जहाँ संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान स्थित है। पॉइंट नंबर 2, परमाणु संख्या। मॉस्कोवियम की जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है वो 115 होता है। मॉस्कोवियम का जो प्रतीक सिंबल होता है उसको MC से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 4, अवस्था स्टेट। तो मॉस्कोवियम की अवस्था के बारे में अनुमान लगाया गया है कि यह 20 डिग्री सेल्सियस अवस्था पर या ठोस अवस्था में पाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति नेचर। मॉस्कोवियम की अगर प्रकृति देखें तो ये रेडियो एक्टिव तत्व तो है ही, उसके अति भारी रेडियो एक्टिव तत्व हैं और ये पोस्ट संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। पोस्ट संक्रमण, पोस्ट ट्रांजिशन तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये संक्रमण तत्व के बाद आने वाले तत्व होते हैं। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार एटॉमिक वेट। तो मॉस्कोवियम का परमाणु भार एटॉमिक वेट जो होता है 289 AMU होता है। मॉस्कोवियम का जो घनत्व डेंसिटी है ये अज्ञात है, लेकिन इसका अनुमान लगाया गया है कि 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व हो सकता है। हुआ नहीं है, हो सकता है, सिर्फ अनुमान लगाया गया है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। तो मॉस्कोवियम का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट भी अज्ञात है, लेकिन इसका अनुमान लगाया गया है कि ये 400 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 9, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट मॉस्कोवियम का वो भी अज्ञात है, उसके बारे में पता नहीं लगाया गया है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि 1100 डिग्री सेल्सियस पर यह क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, उबलना स्टार्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉस्कोवियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो ये है Rn रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7P3। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो P कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मॉस्कोवियम सामान्यतः +1 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, यह भी अनुमान लगाया गया है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी ज़्यादातर प्रदर्शित कर सकता है, ये सारे अनुमान लगाए गए हैं। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। तो मॉस्कोवियम की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो ये वर्ग ग्रुप नंबर 15 में रखा गया है, जिसको 5A भी बोल सकते हैं। आवर्त सारणी में ये 7वें आवर्त का सदस्य होता है, 7 पीरियड एलिमेंट कहलाता है। यह P कक्षक सदस्य कहलाता है, P ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 7P कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मॉस्कोवियम की अगर परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 115 होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है वो भी 115 होती हैं, जबकि इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 174 होती हैं, 174 होती हैं, और इसका ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल जो होता है वो 7 होता है। तो ये था इसका सामान्य परिचय। अब अपन मॉस्कोवियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, इसके कुछ परिचय के बारे में चर्चा करते हैं।
तो नंबर 1 मॉस्कोवियम आवर्त सारणी में एक सिंथेटिक अतिभारी तत्व हैं। पॉइंट नंबर 2, यह एक अत्यंत रेडियोधर्मी तत्व भी हैं और प्रकृति में मानव निर्मित होता है, कृत्रिम रूप में पाया जाता है, जैविक रूप में इसकी भूमिका नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, मॉस्कोवियम 289 जो आइसोटॉप है इसका समस्थानिक मॉस्कोवियम का सबसे स्थिर आइसोटॉप समस्थानिक है, जिसका आधा जीवन केवल 220 मिलीसेकेंड होता है। किसका? मॉस्कोवियम 289 का। पॉइंट नंबर 4, अनून पेंटियम या केवल एलिमेंट 115 के नाम से भी इसको जाना जाता है। मॉस्कोवियम को किस नाम से जाना जा सकता है? और अनून पेंटियम नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 5, मॉस्कोवियम की संरचना अज्ञात हैं। संरचना के बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सका है और ना ही इसके रंग के बारे में पता लगाया जा सका है कि ये कैसे कलर का होता है। पॉइंट नंबर 6, मॉस्कोवियम एक संक्रमणोत्तर तत्व है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। अब संक्रमणोत्तर तत्व पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं, तत्व आते हैं, ये सारे पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट तत्व कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 7, मॉस्कोवियम में कॉपरनिकियम संख्या जो 112 तत्व है और फ्लेरोवियम 114 तत्व के बीच कहीं भी स्थिरता की सीमा होने की संभावना है। इसकी स्थिरता कहाँ कहाँ हो सकती है? यह है तत्व नंबर 112 और तत्व नंबर 114 के बीच कहीं भी इसकी स्थिरता की सीमा होने की संभावना है। पॉइंट नंबर 8, अनुमान लगाया गया है कि मॉस्कोवियम अल्फा क्षय और शायद कुछ इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग और बीटा क्षय के माध्यम से क्षय होता है, प्राप्त किया जाता है। ये भी है जो अनुमान लगाया गया है। पॉइंट नंबर 9, मॉस्कोवियम आइसोटॉप में नाभिक पर स्थिरता के लिए पर्याप्त न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 10, मॉस्कोवियम रासायनिक यौगिक श्रृंखला नाइट्रोजन परिवार का अंतिम तत्व होता है। ये नाइट्रोजन परिवार का अंतिम तत्व कौन सा होता है? मॉस्कोवियम होता है। पॉइंट नंबर 11, आवर्त सारणी में स्थित बिस्मिथ के ठीक नीचे समूह 15 का सबसे भारी सदस्य मॉस्कोवियम होता है। बिस्मिथ के सबसे नीचे यही तत्व आता है, मॉस्कोवियम, जो सबसे भारी सदस्य है नाइट्रोजन फैमिली का। पॉइंट नंबर 12, मॉस्कोवियम अपने पूर्ववर्ती तत्व बिस्मिथ के गुणों के समान होने की संभावना है। बिस्मिथ के समान इसके गुण होने की संभावना दर्शाई गई हैं। ये गुण अद्वितीय हैं क्योंकि 7वीं अवधि पर विचार करते समय इसे पिछले 2 समूह में नहीं देखा गया था। पॉइंट नंबर 13, इस समूह का प्रत्येक सदस्य अलग अलग स्थिरता के साथ भी +5 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने के लिए जाना जाता है। ये जो समूह होता है नाइट्रोजन परिवार का सदस्य का समूह जो होता है, उसमें अलग अलग सदस्य जो है, प्रत्येक सदस्य अलग अलग स्थिरता के साथ भी +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के लिए जाना जाता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है स्थिरता अलग अलग होने के बाद भी। तो ये थे इसके भौतिक और रासायनिक गुण। अब अपन देखते हैं मॉस्कोवियम के उपयोग, जिसमें नंबर 1, अनंत पेंटियम कण इतनी सीमित मात्रा में बनाए जाते हैं कि उनका उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन के लिए किया जाता है। तो आपको अपने बताया हुआ है ऊपर कि अनंत पेंटियम मॉस्कोवियम का ही दूसरा नाम है। तो इसका सिर्फ उपयोग कहाँ होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन के लिए। पॉइंट नंबर 2, मॉस्कोवियम का उपयोग धातु अंट्रियम या निहोनियम के निर्माण में भी किया जाता है। ये 2 जो धातुएं होती हैं, अनंट्रियम और निहोनियम, इन दोनों के निर्माण में भी मॉस्कोवियम का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, मॉस्कोवियम का कोई जैविक उपयोग नहीं है। पॉइंट नंबर 4, माना जाता है कि मॉस्कोवियम अत्यधिक रेडियोधर्मी है, इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। रेडियोधर्मी होने के कारण इसको बहुत ही खतरनाक माना गया है, इस तत्व को, मॉस्कोवियम को। पॉइंट नंबर 5, मॉस्कोवियम आकर्षक है क्योंकि इसमें अधिक मूल्यवान तत्वों के लिए मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता होती है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 6, मॉस्कोवियम कोई जैविक भूमिका नहीं है मॉस्कोवियम की, लेकिन यह धातु अधिक रेडियोधर्मी होते हैं, इसलिए इसे प्रकृति में हानिकारक माना गया है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने मॉस्कोवियम के कुछ उपयोग, उसके भौतिक और रासायनिक गुण और उसके कुछ परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.